माई प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारे होटल मैनेजमेंट सिस्टम की ट्यूटोरियल से चल रही है एंगुलर 8 एंड लारावेल का यूज करते हुए। तो ऐसे कि हम कंटिन्यू करते हैं। हम हमारे प्रीवियस वीडियो में इसके एपीआई सेक्शन वर्क कर रहे थे। हमने इसका होम पेज बनाया था, हम रन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट को सर्व कर लिया है, तो मैं इसे रन करता हूँ। लोकल होस्ट :4200 4200 पर रन करेंगे। देन हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। इसमें हम जो वर्क कर रहे थे वो हमारा ये सेक्शन था, कॉन्टैक्ट फॉर्म सेक्शन, जिसमें हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म की डिज़ाइन की थी और इसकी हम एपीआई बना रहे थे। तो एपीआई बनाने के लिए हमने हमारा जो लारावेल प्रोजेक्ट था उस पर एनवायरनमेंट सेटअप किया था, देन पोस्टमैन डाउनलोड किया था। तो हम पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं। अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने इसका एनवायरनमेंट सेटअप डेटाबेस हमने क्रिएट किया था और इसको पोस्टमैन को हमने एक्सटेंशन को डाउनलोड किया था, तो ये सारी प्रोसेस मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई है। पोस्टमैन को किस तरह से यूज़ करते हैं ये भी बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसके पहले इसका प्रीवियस वीडियो देखें जिसमें सारे इसके टूल डाउनलोड करना है, सेटअप बताए गए। देन आज हम इसकी एपीआई बनाएंगे। जो हमारी कॉन्टैक्ट फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म की जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो हमारे डेटाबेस की टेबल में स्टोर करने के लिए हमारा जो डेटाबेस है यहाँ पर हम इसे ओपन करेंगे। तो ये हमारा डेटाबेस है। देन इसके अंदर हमने एक टेबल भी बनाई है। ये हमने कॉन्टैक्ट नाम की टेबल बनाई है। इस टेबल के अंदर जो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा इससे हम डेटा इंसर्ट करेंगे हमारे इस टेबल के अंदर। तो इसके लिए हम एक एपीआई बनाएंगे लारावेल में। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमने हमारे लारावेल में जो है एक कंट्रोलर बनाया हुआ है फ्रंट एपीआई करके। तो हम ओपन करेंगे फ्रंट एपीआई। देन हमारा कंट्रोलर है और इसमें हमने टेस्टिंग नाम से एक फंक्शन बनाया था जिसकी राउटिंग हमने की थी हमारी api.php फाइल में। तो api.php में से हमने टेस्ट के नाम से इसकी राउटिंग की थी फ्रंट एपीआई के अंदर जो टेस्टिंग है। और इसे अगर हमें एक्सेस करना है तो हम पोस्टमैन से इसे एक्सेस कर सकते हैं। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में एक्सेस किया था। इसका पूरा यूआरएल localhost/tutorial/angular laravel project, देन public/api। देन उसके बाद हमने जो राउट का नाम था हमारा टेस्ट हमने वो दिया और बॉडी सेक्शन में हमने पैरामीटर दिए। हमारी रिक्वेस्ट जो है वो पोस्ट है इसलिए हम यहाँ पर पैरामीटर दे रहे हैं। तो हम जैसे सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ रिस्पॉन्स दिखेगा। देन सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि सिस्टम की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा सिस्टम बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है इसलिए ये स्लो चल रहा है। ये देखिए ये रिस्पॉन्स आ चुका है और ये रिस्पॉन्स आ रहा है हमने यहाँ पर जो प्रिंटर किया हुआ है ये इस प्रिंटर से। तो इसी तरीके से हम एपीआई बनाएंगे हमारी कॉन्टैक्ट के लिए और उस एपीआई को यूज़ करेंगे और डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करेंगे। तो अभी हम एपीआई बनाकर और डेटा हम पोस्टमैन को यूज़ करते हुए इंसर्ट करेंगे। देन उसके बाद उस एपीआई को हम हमारे एंगुलर प्रोजेक्ट में भी इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे एपीआई के लिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पब्लिक फंक्शन सेव कॉन्टैक्ट क्वेरी हमारा फंक्शन होगा। देन इस फंक्शन में हमें वैलिडेशन लगाना होगी सबसे पहले, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका जो एंगुलर से डेटा आ रहा है उसमें ईमेल, मोबाइल नंबर, आपको मैसेज और नेम दे ही रहा हो। यूज़र हो सकता है ब्लैंक दे दे, इसलिए आपको अपने एंड पर लारावेल में वैलिडेशन लगाना होगी। तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे यूज़ वैलिडेटर। ये लारावेल का फीचर है जिसका यूज़ करते हुए हम वैलिडेशन लगाते हैं। तो यहाँ पर हम वैलिडेशन लगाएंगे। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे वैलिडेटर। देन यहाँ पर हम रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी हम इसके थ्रू एंटर करेंगे इसे रिक्वेस्ट। देन यहाँ पर हम लिखेंगे वैलिडेटर जो हमने रिक्वायर किया हुआ है, वैलिडेटर :: मेक। देन इसके अंदर हम लिखेंगे रिक्वेस्ट जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर रिक्वेस्ट का, इसका यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट वेरिएबल का। और यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट देन ऑल। हमने हमारी प्रीवियस एपीआई देखा था कि ऑल का यूज़ करने पर
हमें रिस्पॉन्स में जितने भी हमने पैरामीटर सेंड किए थे वो सभी मिल रहे थे, तो हमने इसलिए लिखा है रिक्वेस्ट में ऑल। देन उसके बाद हम एक एरे पास करेंगे और उसमें उस ऑल में हमें जितने भी पैरामीटर मिलते हैं उनमें से हमें किस पर क्या वैलिडेशन लगाना हम लिखेंगे। तो हमें सबसे पहले हमें मिलेगा नेम, जो पहला पैरामीटर होगा हमारा नेम, तो नेम होगा रिक्वायर्ड, तो हम यहाँ लिखेंगे REQUIRED रिक्वायर्ड। देन नेम के बाद सेकेंड पैरामीटर होगा ईमेल, तो हम ईमेल को भी रखेंगे रिक्वायर्ड। देन उसके बाद होगा मोबाइल नंबर, तो हम लिखेंगे मोबाइल अंडरस्कोर नंबर, देन ये भी होगा रिक्वायर्ड। देन इसके बाद होगा मैसेज, देन मैसेज को भी हम रखेंगे रिक्वायर्ड। देन इसके बाद हम यहाँ लगाते हैं सेमीकोलन। देन इसको हम चेक करते हैं कि हमारी जो वैलिडेशन सक्सेस हुई या नहीं, तो यहाँ लिखेंगे हम इफ, और यहाँ पर हम लिखते हैं वैलिडेटर अंडरस्कोर पासेस। देन अगर हमारी वैलिडेशन जो होगी वो पास हो जाएगी तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर हम करते हैं प्रिंट आर, वैलिडेटर के अंदर एरर्स में से सभी एरर्स हम फाइंड आउट करेंगे, जितनी भी एरर मिलती है, देन उसे हम प्रिंट करेंगे। और अगर सक्सेस होती है तो हम यहाँ पर करते हैं प्रिंट आर, और यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वेस्ट में ऑल डेटा हम यहाँ प्रिंट करेंगे। तो अगर हमारी वैलिडेशन पास होती है तो हमारे पास सभी डेटा प्रिंट होगा, अदरवाइज जो भी एरर आती है तो हम वैलिडेटर में हमें जितनी भी एरर मिलेगी हम उसी एरर को प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी राउटिंग करके चेक करते हैं कि हमारी वैलिडेशन वर्क कर रही है या नहीं। तो यहाँ पर हम एक राउट बनाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम राउट कॉलन कॉलन पोस्ट, हमारा पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट है। देन यहाँ लिखेंगे हम कॉन्टेक्ट फॉर्म नाम से हम एपीआई बनाएंगे। देन इसे लिखेंगे हम फ्रंट एपीआई @ हमारे फंक्शन का नाम, ये फ्रंट एपीआई हमारे कंट्रोल का नाम है। देन उसके बाद हम लिखते हैं @ लगा के हमारे फंक्शन का नाम, तो हम यहाँ पे पास करेंगे फंक्शन का नाम। देन इसे सेव करते हैं। देन इस एपीआई को हम कॉल करेंगे हमारे पोस्टमैन से, यहाँ पर हम ओपन करते हैं पोस्टमैन, यहाँ पे एपीआई का नाम। देन इसमें हम पैरामीटर देते हैं सबसे पहला नेम, देन उसके बाद होगा ईमेल, मोबाइल नंबर, देन मैसेज। तो हम इसमें से नेम को ब्लैंक छोड़ते हैं अभी। ईमेल हम दे देते हैं gmail.com। देन मोबाइल नंबर भी हम ब्लैंक छोड़ते हैं। देन मैसेज में देते हैं टेस्टिंग मैसेज, और इसका हम आउटपुट देखते हैं। हमने यहाँ पर नेम और मोबाइल नंबर ब्लैंक छोड़ा, तो हमें रिस्पॉन्स में मिलना चाहिए कि जो हमारे नेम और मोबाइल नंबर है वो ब्लैंक है। तो देखिए द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द मोबाइल नंबर फील्ड इज रिक्वायर्ड, हमारे पास यहाँ पर मैसेज आ चुका है। तो हम यहाँ पर फिल कर देते हैं नेम में भी, देन मोबाइल नंबर दे देते हैं हम, देन अगेन हम सेंड करेंगे। ये देखिए हमारी वैलिडेशन सक्सेस हुई, तो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो चुकी है जिस तरह से हमने यहाँ पर कोड में लिखा हुआ है। जो हमारा कोड है ये भी उस तरीके से लिखा हमने यहाँ पर, अगर सक्सेस होती है तो यहाँ पर हमारा प्रिंट हो, अदरवाइज हमारे पास एरर शो होगी। तो फ्रेंड्स ये हमारी वैलिडेशन हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। इसके बाद हमें मॉडल बनाना होगा, क्योंकि लारावेल के अंदर आपको जब भी डेटाबेस से कम्युनिकेट करना होता है तो आपके पास दो मोड होते हैं, या तो आप मॉडल के थ्रू करें या डीबी ऑब्जेक्ट के थ्रू करें। तो हम इसमें मॉडल का यूज़ करेंगे, तो हम मॉडल क्रिएट करते हैं। मैं एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मॉडल बनाने के लिए। देन यहाँ पर हम चलते हैं सी ड्राइव के अंदर, देन जेम के अंदर htdoc, देन इसके अंदर ट्यूटोरियल, देन इसके अंदर है हमारे पास एंगुलर लारावेल प्रोजेक्ट। देन यहाँ पर हम लिखेंगे पी कमांड, जिसका यूज करते हुए हम मॉडल बनाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं php artisan make मॉडल, और स्पेस करके हम मॉडल का नाम लिखते हैं। अगर आप डायरेक्टली मॉडल का नाम लिख देंगे तो यहाँ पर आपको मॉडल जो है वो डायरेक्टली एफ फोल्डर के अंदर बनेगा। हम इसका फोल्डर स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार।
जैसे फाइल ओपन करता हूँ, देन यहाँ पर हम चलते हैं सी के अंदर, XAMPP htdoc, और यहाँ पर है हमारे पास ट्यूटोरियल। देन ट्यूटोरियल में हमारे पास है एंगुलर आरआर प्रोजेक्ट। अगर आप डायरेक्टली मॉडल क्रिएट करेंगे तो आपका जो मॉडल है वो एफ फोल्डर के अंदर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मॉडल है वो किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हो, तो हम यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे मॉडल नाम से। देन इसके अंदर लिखेंगे कॉन्टेक्ट। देन हमने जो टेबल बनाई थी हम इस टेबल को भी ड्रॉप करेंगे डेटाबेस से। जो हमारी कॉन्टेक्ट नाम की जो हमारी टेबल है, हम इस टेबल को भी ड्रॉप करेंगे, क्योंकि हम लारावेल का यूज़ कर रहे हैं तो हम पूरी लारावेल के तरीके से इस पर वर्क करेंगे। तो हम इस टेबल को भी ड्रॉप कर रहे हैं कॉन्टेक्ट वाली, और हम इसे माइग्रेशन के थ्रू बनाएंगे। माइग्रेशन भी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हम कमांड लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक मॉडल, तो iPro में इसके प्रीफिक्स लगा रहा हूँ, अंडरस्कोर। हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टेक्ट, तो हम टेबल बना रहे हैं यहाँ पर। और जो आपका माइग्रेशन होगा मॉडल, उस मॉडल का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा माइप्रो अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट क्वेरी, हमारा इस नाम से मॉडल बनेगा। देन इसी के साथ हमें माइग्रेशन क्रिएट करना है, तो हम लिखेंगे -m। तो ये कमांड होती है PHP आर्टिसन मेक मॉडल। देन अगर आप डायरेक्टली बनाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली मॉडल का नाम से लिख सकते हैं। अगर आप किसी फोल्डर में बनाना चाहते हो तो आप उस फोल्डर का नाम लिखें, देन उसके बाद आपके मॉडल का नाम लिखें। और साथ ही साथ अगर आप माइग्रेशन भी बनाना चाहते हैं तो आप -m लिखें, देन एंटर हिट करेंगे तो आपको दो चीज बनेगी, एक मॉडल बनेगा और एक माइग्रेशन बनेगा। तो मॉडल हमारा डेटाबेस से कम्युनिकेशन के लिए काम आएगा, जो हमारा कंट्रोलर है उसका यूज करते हुए हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम मॉडल का यूज करेंगे। देन माइग्रेशन जो होगा वो हमारे डेटाबेस का स्कीमा होगा, जिसमें हम हमारे डेटाबेस की डिजाइनिंग करेंगे। जो डेटाबेस टेबल होगी उसका स्कीमा होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने जो टेबल है हमारी वो हम डिलीट कर चुके हैं। अब हम माइग्रेशन के थ्रू टेबल बनाएंगे, तो वो किस तरह से बनाते हैं हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम माइग्रेशन के थ्रू टेबल बनाएंगे, तो हम ओपन करते हैं ऐसे हमारा माइग्रेशन। तो माइग्रेशन जो होता है वो होता है आपके डेटाबेस फोल्डर में, माइग्रेशन नाम के फोल्डर में। और यहाँ पर है हमारा क्रिएट माइप्रो कॉन्टेक्ट क्वेरी टेबल। देन इसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको टेबल का नाम लिख रहा है कि स्कीमा, देन क्रिएट टेबल, देन फंक्शन ब्लूप्रिंट है। उसके अंदर टेबल में आपको कौन कौन सी फील्ड चाहिए, तो इसमें डिफॉल्ट दो तो रहती है। एक आपके लिए आईडी होती है जो प्राइमरी की है, देन टाइम स्टैम्प होते हैं जिसमें क्रिएटेड डेट एंड अपडेटेड डेट की इन्फॉर्मेशन होती है। देन इसके बीच में आप जो भी चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो हमें चाहिए इसमें सबसे पहले टेबल ऑब्जेक्ट के साथ हमें स्ट्रिंग टाइप में चाहिए नेम, और इसे हम रखेंगे नल लेवल। देन इसे हम करते हैं कॉपी। देन इसके बाद हमें चाहिए ईमेल, देन ईमेल के बाद मोबाइल नंबर, देन मोबाइल नंबर के बाद सबसे लास्ट जो होगा वो होगा मैसेज। देन इसे हम सेव करेंगे। देन अब इस माइग्रेशन को यूज करते हुए हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमें कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं हम, हमारा माइग्रेशन की प्रोसेस चली रही है, यहाँ लिखते हैं हम PHP आर्टिसन माइग्रेट, देन एंटर हिट करेंगे। तो हमारा जो माइग्रेशन है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो टेबल क्रिएट होगी और ये सारी हमारी टेबल के अंदर फील्ड होगी। तो यहाँ पे हमारा माइग्रेशन देखिए चल चुका है और इसमें सारी टेबल बन चुकी है। कुछ टेबल डिफॉल्ट होती है लारावेल की, वो सभी बनती है, उसके बाद हमारी माइग्रेशन टेबल बनती है। तो हम देखते हैं हमारी माइग्रेशन टेबल को। यहाँ से हम डेटाबेस को हमारे रिलोड करेंगे। ये देखिए हमारे पास जो हमारी कॉन्टेक्ट क्वेरी टेबल है इसमें एक माइग्रेशन टेबल, पासवर्ड रिसेट और यूजर लारावेल आपको डिफॉल्ट देता है। देन ये हमारी माइप्रो अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट क्वेरी टेबल बन चुकी है। तो इसके अंदर हमें आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, मैसेज और क्रिएटेड एंड अपडेटेड डेट। मैंने आपको बताया था कि आईडी, क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट, इसमें इन तीन फील्ड्स के कारण बनती है। आपकी आईडी इससे बनती है, देन क्रिएटेड डेट एंड अपडेटेड डेट आपके टाइम स्टैम्प से बनते हैं। तो ये हमारा माइग्रेशन बन चुका है। देन हमने माइग्रेशन करते हुए डेटाबेस टेबल भी बना चुके हैं। देन इसके बाद हमने माइग्रेशन के साथ एक और चीज क्रिएट की थी, मॉडल। तो हम अब मॉडल देखेंगे। तो मॉडल आपको मिलेगा एप फोल्डर के अंदर, हमने मॉडल फोल्डर के अंदर बनाया था एप के अंदर। तो आपको एप के अंदर, मॉडल के अंदर आपको मॉडल मिलेगा माइप्रो अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट क्वेरी। इसे ओपन करते हैं।
और यहाँ पर हम इसमें अब मॉडल में कुछ चीज़ लिखना होती है। तो सबसे पहले हमें मॉडल में बताना होता है कि हमारी जो टेबल है उसका नेम क्या है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रोटेक्टेड टेबल, और इसमें हम देंगे टेबल का नाम। देन सेकेंड होगा प्रोटेक्टेड प्राइमरी की क्या है हमारी टेबल की, तो इसमें हम देंगे आईडी। देन इसके बाद होगा प्रोटेक्टेड फिलेबल, एक और वेरिएबल बनता है, और इसके अंदर इंफॉर्मेशन रहती है कि आपकी जो टेबल है उसके अंदर कितनी फील्ड ऐसी है जिनमें आप डेटा फिल करेंगे। तो हमें चाहिए नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और मैसेज में हम डेटा फिल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, देन मैसेज में हम डेटा फिल करेंगे। तो ये हमारी फील्ड्स होगी। तो यहाँ पर हम इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन रखेंगे। तो ये हमारा मॉडल भी बन चुका है। तो हम एक और बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने फ्रंट एपीआई कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन बनाया है सेव कॉन्टेक्ट क्वेरी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले वैलिडेटर का यूज करते हुए वैलिडेशन लगाई, जिसमें हमने नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और मैसेज पर रिक्वायर वैलिडेशन लगाई है। देन उसके बाद हमने वैलिडेटर जो हमारा ऑब्जेक्ट था हमने बनाया था वेरिएबल, उसके यूज करते हुए हमने देखा कि वैलिडेटर के अंदर जो वैलिडेशन है वो अगर पास होती है, पासेस मेथड होती है, उसका यूज करते हुए हमने चेक किया क्या हमारी वैलिडेशन पास होती है। अगर हमारी वैलिडेशन पास होती है तो हमने यहाँ पर सक्सेस डेटा प्रिंट किया है, अदरवाइज अगर कोई एरर होती है तो हमने उस एरर को यहाँ पर प्रिंट किया है। देन उसके बाद हमने दो चीज़ क्रिएट करी, एक किया है मॉडल, देन एक किया माइग्रेशन। तो माइग्रेशन और मॉडल क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो कमांड हमने यूज़ करी है वो है PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और हमने मॉडल फोल्डर के अंदर बनाना था तो हमने यहाँ पर मॉडल नाम का एक फोल्डर भी बनाया है। उसके अंदर mypro_contact query नाम का एक हमने मॉडल क्रिएट किया है, साथ ही साथ हमने एक माइग्रेशन भी बनाया है। माइग्रेशन जो होता है वो आपको मिलता है डेटाबेस फोल्डर के अंदर माइग्रेशन फोल्डर में, और जो मॉडल होते हैं वो मिलते हैं आपको एप फोल्डर के अंदर, मॉडल फोल्डर जो हमने बनाया है। अगर आप मॉडल फोल्डर नहीं बनाएंगे तो आपको एप फोल्डर के अंदर डायरेक्टली आपका माइग्रेशन शो होता है। तो हमने यहाँ पर मॉडल फोल्डर के अंदर हमने हमारा मॉडल बनाया है, तो यहाँ पर हमें मॉडल शो हो रहा है। तो हमने इस तरीके से माइग्रेशन और मॉडल बनाए हैं। और माइग्रेशन जब आप बना लेते हैं, माइग्रेशन के अंदर अगर आपने सारी फील्ड जो बनानी थी आपने उसके अंदर डेटा लिख देते हैं, तो उसके बाद आपको इसे माइग्रेट करना होता है। उसके लिए कमांड होती है PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो इस कमांड को यूज करने से आपके जितने भी माइग्रेशन होते हैं वो सभी एग्जीक्यूट होते हैं, और डेटाबेस के अंदर उन माइग्रेशन के अंदर जितनी भी टेबलों का स्कीमा होता है वो सभी टेबल क्रिएट हो जाती है। तो ये हमारा जो था माइग्रेशन और मॉडल क्रिएट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अभी की इस वीडियो में इतना ही। इसके हम नेक्स्ट वीडियो में इस माइग्रेशन का यूज करते हुए डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।